बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गर्मी का तकरीबन सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि गर्मी के सीज़न के हिसाब से जो डिज़ीज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि आगे भी इसी तरीके से आपको डिज़ीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड पैरासाइट्स। आप सब लोग जानते हैं कि गर्मियों के अंदर चिचड़ों, जुओं और पिस्सुओं की वजह से जानवरों के अंदर ब्लड पैरासाइट्स का हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बेबेजिया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा, यानी कि जानवरों के अंदर रेड वाटर बहुत ज़्यादा आता है, जिसको चिचड़ी का बुखार भी बोलते हैं। इसके अलावा जानवर के अंदर थलेरियोसिस और एनाप्लाज्मोसिस के भी हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक जो हैं वो हर वक्त ही तकरीबन गर्मी के मौसम में तकरीबन 6-7 मंथ के अंदर ये हमें बार बार फील्ड के अंदर ये डिजीज़ तकरीबन हमें देखने को मिलती रहती है, और बहुत सारे फार्मर और बहुत सारे वेटरनेरियन इनसे बड़े परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इनसे कैसे बचना है और इनको कैसे आपने डील करना है इस तरह के केसेस को। वैसे तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी इस तरीके के मतलब इस तरह के टॉपिक्स पर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन आज जस्ट मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो बस सबसे पहले हमने सीज़न के अंदर क्या करना है एज ए प्रिवेंटरी, ताकि हम इस तरह के मसाइल से बच सकें। उसमें सबसे पहले हम लोग ब्लड सैंपलिंग करते हैं जानवरों की, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। तो ब्लड सैंपलिंग के अंदर हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारे जानवर के अंदर कौन सा इशू चल रहा है। आप ब्लड सैंपल जानवर के ज़रिए, मतलब जानवर की जुगुलर वेन से या एयर वेन से कलेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम ईडीटीए ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और बाद में वो हम सैंपल लैब के अंदर पहुंचा देते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट लैब से भी टेस्ट करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट लैब से भी टेस्ट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट लैब से फ्री टेस्ट हो जाएगा, प्राइवेट लैब से आपको थोड़ा सा उसके अंदर फीस वगैरह उसकी पे करनी पड़ेगी। तो उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जानवर के अंदर कौन सा मसला चल रहा है। फ़र्ज़ करें आपके जानवर के अंदर बेबेजियोसिस चल रही है, तो आपने उसके लिए जो मेडिसिन है रिकमेंडेड है, वो आपने उसके अंदर यूज़ करनी है। जैसा कि बेबेजिया के अंदर अमाइडोकार्ब हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर इमिज़ोल जो कि आईसीआई कंपनी का आ रहा है इम्पोर्टेड, वो आप यूज़ कर सकते हैं 1 ml फॉर 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से। उसको यूज़ करने का भी एक बड़ा तरीकाकार है। वो यूज़ करने से पहले आप लोगों ने जानवर को 10 मिनट पहले एट्रोवेट या मेप्रासान वगैरह का इंजेक्शन आप लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये इंजेक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर को रिएक्शन भी कर जाता है, क्योंकि ये बहुत कह लें कि एक हैवी सा है, इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसकी डोज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि ये ओवरडोज ना हो। ये ओवरडोज होगा तो समझे आपने जानवर को उससे भी एक्सपायर कर देना है, डिजीज़ से चाहे वो एक्सपायर हो या ना हो, लेकिन ओवरडोज से जानवर आपका ख़राब हो सकता है। तो आपने इसकी डोज 1 ml फॉर 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगानी है, जो अगर आप इम्पोर्टेड लगा रहे हैं। अगर आप लोकल लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपने ख्याल करना है कोई जो है मेडिसिन जिसकी आप थोड़ी सी ओवरडोज कर सकते हैं, जैसा कि सेलमोर कंपनी का है, स्टार कंपनी का है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के अमाइडोकार्ब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी भी डोज उन्होंने रिकमेंड की होती है, किसी ने 1 ml फॉर 50 केजी बॉडी वेट, किसी ने 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो आपने वो देख लेना है। इसके साथ आपने जानवर को लिवर टॉनिक लाजमी देना है, क्योंकि जब भी आप लगाएंगे जानवर को थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा। ठीक है, साथ ये लगाने का तरीकाकार ये है कि जानवर का टेम्परेचर आपने इससे पहले नॉर्मल कर लेना है, क्योंकि टेम्परेचर होगा तो जानवर को ये आप लगाएंगे तो मजीद जानवर का टेम्परेचर बूस्ट होने का खतरा रहेगा। तो व्यूअर्स, अब आते हैं थलेरियोसिस के ऊपर। अगर थलेरिया जानवर के अंदर किसी के अंदर पॉजिटिव आया है, तो आपने उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो देखनी है, वो क्या बनती है। थलेरियोसिस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ब्यूपारवाकोन है। आपने चाहे तो इम्पोर्टेड लगा सकते हैं या लोकल भी लगा सकते हैं। अगर आप लोकल लगा रहे हैं तो आपने 36 से 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद जानवर को इसकी सेकंड डोज भी देनी है, क्योंकि वो एक बूस्टर डोज हो जाएगी। उससे जानवर के अंदर जो थोड़ा बहुत पैरासाइट्स का असर रह गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इम्पोर्टेड यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्यूटालैक्स का इंजेक्शन 20 ml यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का तरीकाकार भी तकरीबन सेम है। आपने ये 20 ml इंजेक्शन जो है वो दोनों साइड पे हाफ हाफ करके लगाना है, यानी कि 10 ml एक साइड पे, 10 ml दूसरी साइड पे। इसकी जो ड्रग ऑफ मतलब के डोज रेट है वो ये है 1 ml फॉर 20 केजी बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब कि 20 केजी वजन के ऊपर 1 ml ये इंजेक्शन लगता है। आपने इसी तरीके से बछड़ों के अंदर
बछड़ियों के अंदर या जो भी जानवर है आपने उसका बॉडी वेट जो है वो काउंट कर लेना है, फिर उसके हिसाब से जानवर को आपने ये इंजेक्शन लगाना है। इसको इंजेक्शन को लगाने का तरीकाकार भी तकरीबन सेम है, जैसे हमने मेडोकार्प वगैरह लगाना है, यानी कि उससे पहले भी हम लोग एट्रोपिन लगा लेंगे। इससे हम हर तरह के रिएक्शन से बचे रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक और इशू होता है जो कि एनाप्लाज्मा, ठीक है, एनाप्लाज्मोसिस। इसके अंदर तकरीबन सेम अलामात होती हैं, लेकिन इसके अंदर रेड वाटर नहीं होता और ना ही थैलेरियोसिस के अंदर रेड वाटर होता है। सिर्फ रेड वाटर होता है बेबेजियोसिस के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो आपने इसका भी जो एनाप्लाज्मोसिस है उसका भी सेम ट्रीटमेंट है। इसकी जो है ड्रग, वो भी ड्रग ऑफ चॉइस बिल्कुल सेम बनती है माइडोकार्प, और इसकी जो ऑलरेडी डोज ऑफ रेट है मैंने आपको बता दिया है, 1 ml फॉर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब कि 100 किलो जिस्मानी वजन को 1 ml आपने ये इंजेक्शन लगाना है। आपने इसी तरीके से बच्चों को देख लेना है अगर बच्चों में ये मसला आ रहा है, और इसी तरीके से आपने बड़े जानवर को भी देख लेना है। एवरेज जानवर का वजन होता है 350 से 550 kg, तो इसी के अंदर आपको जो भी डोज बनती है वो आपने अपने जानवर को लगा देनी है। तो व्यूअर्स, ये जो 3 डिजीज़ हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं, ठीक है, ये तीनों डिजीज़ आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपका गर्मियों का सीज़न बेहतरीन चलता रहेगा। और आपने ये डिजीज़ कंट्रोल कैसे करनी है, ये डिजीज़ कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने अपने फार्म पर से मच्छरों और मक्खियों का जो है वो कंट्रोल करना है। सबसे पहले आप अपने जानवर को या अपने जानवर के जो अपने फार्म है उसको आपने वाइट वॉश करवा देना है, सफेद चूना वहाँ पर करवा दें, वहाँ पर आप स्प्रे करवाएं मक्खियों और मच्छरों वाला, ठीक है, ताकि मज़ीद ये जो मक्खियाँ हैं ये एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर बीमारी को ना लेकर जाएं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कैरियर होती हैं जानवरों से बीमारी दूसरे जानवर तक पहुँचाने का। सबसे पहले आप अपने जानवर को मक्खियों और मच्छरों से फ्री करें, फिर उसके बाद अपने जानवर को आप आइवरमेक्टिन का शॉट दें। अगर आपके जानवर प्रेग्नेंट हैं तो आप उनके अंदर डोरामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए किसी ना किसी हवाले से फ्रूटफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।